सर ना ईरान कहीं जा रहा ना इजराइल कहीं जा रहा। हाँ। जाएगी तो इनकी सत्ता। मैं वही पूछ रहा हूँ, तो इनका जाना नहीं, वो दुनिया के लिए कैसा रहेगा? मेरे को लगता है कि वाकई आयतुल्लाह अल खमैनी का टाइम आ गया है और ईरान में कहीं ना कहीं चेंज होगा, पर ईरान इतनी जल्दी हाथ नहीं गया। और जो डोनाल्ड ट्रंप की बात अब एक महिला की आवाज हुई, ईरान में सबसे ज्यादा महिलाएं दबी हुई है ना। सौरभ, मेरे ख्याल से आयतुल्लाह और नेतन्याहू दोनों का जाना अच्छा होगा इस दुनिया के लिए। नहीं, मैं बहुत सीरियसली बोल रही हूँ इसको। आप ये मजाक मत समझिए। ये बहुत जरूरी है दुनिया में शांति होनी। और ये दो कंट्रीज इस वक्त जो लीडरशिप है, नेतन्याहू का भी जो एग्रेशन हमने देखा और जो आयतुल्लाह की भी जो रिजिडिटी है, वो बात करना नहीं चाहते। आप देखिए कि एक तरफ से नेगोशिएशंस हो रही थी ईरान की अमेरिका के साथ, और इस बीच में नेतन्याहू जो है स्ट्राइक करते हैं, तो एग्रेशन विदाउट टैसिट सपोर्ट ऑफ यूएसए। एग्जैक्टली, टैसिट सपोर्ट है यूएसए का, लेकिन मिडिल ईस्ट में सबको कोएग्जिस्ट करके रहना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता है कि आप आंखें बंद करके विश करेंगे कि इजराइल गायब होगा, वो नहीं हो सकता है। इजराइल क्या राइट ऑफ एग्जिस्टेंस है, अधिकार है, पैलेस्टीनियंस का भी राइट नहीं, बट अगर कोई आपके राइट टू एग्जिस्ट को मानता ही नहीं है, नहीं तो वो आप भी ये नहीं मानते पैलेस्टीनियंस को भी तो बराबर और इनको रहने का अधिकार है। पैलेस्टीनियंस को भी तो सेकंड क्लास सिटीजन्स आप मत मानिए ना फिर। ये तो सही नहीं है कि आप कहेंगे आपका अधिकार है और उनका सेकंड क्लास वो सिटीजन्स रहेंगे, वो नहीं है। दोनों का अधिकार है और दोनों को टेबल पे आके बात करनी पड़ेगी। लेकिन जो लीडरशिप इस टाइम पे इजराइल में है और ईरान में है, इनमें क्षमता नहीं है। आपके हिसाब से भारत उस पोजीशन में नहीं है कि वी कैन विश फॉर समवन एंड विश समबडी वुड गो? नहीं, हम नहीं है। इंडिया की ऐसी कोई पोजीशन नहीं है कि हम इतने ताकतवर नहीं है। नहीं, हम ये उम्मीद करें, ये चाहें नहीं, यह डिल्यूजनल होगा कि हम बहुत ताकतवर है कि हम इसमें कुछ कर सकते हैं। हमारा रोल नहीं। सिंह हम कुछ करें, मैं कह रहा हूँ कि हम कुछ चाहें, मतलब हमारी इच्छा क्या हो कि भैया हमारी इच्छा होगी शांति होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए। वो सिर्फ ईरान के लिए नहीं है, वो सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए नहीं है, वो पूरी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है जैसे इन्होंने कहा कि हमारे लिए चाबहार पोर्ट, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इन्वेस्टमेंट है, ये अदानी पोर्ट नहीं है, ये चाबहार पोर्ट गवर्नमेंट ने, इस देश के वासियों ने उसमें इन्वेस्ट किया है, तो वो हमारे लिए स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। मुझे लगता है इसलिए शांति की बहुत आयतुल्लाह के जाते ही हमारे सारे ईरान में जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट्स है वो डेड हो जाएंगी। मेरे ख्याल से नहीं होगी। नहीं, किसके जाते? देखिए, अफगानिस्तान आयतुल्लाह के जाने के नहीं, अफगानिस्तान में तालिबान आया तो लोग यही सोच रहे थे कि अफगानिस्तान में हमने जो 2016 से पहले इन्वेस्टमेंट किया, 2018 से पहले, वो सारी चौपट हो जाएगी। लेकिन वो चौपट नहीं हुई। उसकी वजह क्योंकि हम ये समझाने में सफल हो गए कि ये किसी एक पार्टी या दूसरे पार्टी के लिए नहीं, ये देश के लिए है। और यही चीज़ ईरान के लिए भी सही होती है। मैं इसमें एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आगे आने वाले समय में धीरे धीरे तेल की इम्पोर्टेंस कम होगी। जल्दी नहीं, अगले 15-20 साल नहीं, जब तक अमेरिका का अपना ऑयल रिजर्व है, वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को नहीं आने देगा। ये प्रॉब्लम है। आप समझने की कोशिश करो। सिर्फ अमेरिका के ऑयल रिजर्व की बात नहीं है। कई जगह जो नई ऑयल डिस्कवरीज हुई हैं, ब्राजील के ईस्टर्न कोस्ट पे, अभी आज मैं देख रहा था कि हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा अंडमान के कोस्ट पे 20 लाख करोड़ लीटर, यानी कि 137 बिलियन बैरल ईरान के प्रूवन रिजर्व से थोड़ा ही कम। जब हो जाएगा, हो जाए तो इसके बारे में बात सुनो। एक साइड सर ने जैसे कहा ना कि इतने लाख डॉलर्स का अपने ये एस्टिमेटेड है। अगर मुझे पाकिस्तानी की बात नहीं भूलती, उनका सेनेटर हुआ करता था जब ये शुरू हुआ बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट चाइना का, ये और पाकिस्तान से जो जा रहा है, हाँ, सीपेक जो गुजर रहा है, तो मुझे उसको हमेशा याद आ जाता है। वो टीवी पे बैठ के अपने यहाँ कह रहा था कि हमारे यहाँ शुरू हो जाने दीजिए ये प्रोजेक्ट, नालियों में डॉलर बहेंगे हमारे यहाँ, इतनी वो इतने अमीर हो जाएंगे। बिल्कुल, अब उल्टा हो गया। वहां देख क्या बात हो रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में $62 बिलियन चाइना ने किया है। और सर 1 मिनट रह गया मेरे पास, ये पाकिस्तान की बात कर लेना। ये पाकिस्तान कितना बड़ा डबल गेम खेला हुआ, लंच खा रहा है मुनीर जाके व्हाइट हाउस में, और बाहर निकल के कहता है नहीं हमला गलत है। बिल्कुल, वो कर रहा है। और कल को अमेरिका गया ना, जो एम्बेसडर साहब बोल रहे थे
अमेरिका पाकिस्तान का यूज करेगा ईरान पे हमला करने के लिए, लॉजिस्टिक बिल्डअप करने के लिए, आप देखना तख्ता बदल देगा। लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस फिर बढ़ गई ना। पाकिस्तान frontline state आर्मी है। हमेशा से यूएस की Frontline मर्सनरी आर्मी रहा है, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए। वो आसिम मुनीर हो या जनरल मुशर्रफ हो या कयानी हो, सब ने, पाकिस्तान आर्मी ने, जियाउल हक ने भी, उन्होंने यूएस के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के हिसाब से पूरी अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई। वो कश्मीर में उन्होंने जो किया, अफगानिस्तान में जो किया, और पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं, और ईरान को भी जो धोखा दे रहे हैं, वो सब अमेरिका अंकल सैम के इशारों पे चलते हैं। इसीलिए उनको डॉलर चाहिए, उनको डॉलर चाहिए। और या एक समझना, देखो सच्चाई, अमेरिका के दो इंटरेस्ट हैं, एक तो मिडल ईस्ट में ऑयल का, और दूसरा उसको ये बेसिकली जो आपका सेंट्रल एशिया है उसके अंदर वो चाहते हैं कि किसी तरीके से आतंकवाद को कंट्रोल में करें। इसके लिए पाकिस्तान भी इंपॉर्टेंट है और मिडल ईस्ट के अंदर ये ऑयल की भी। सर आतंकवाद तो नहीं, आतंकवाद क्रिएट भी करते हैं वो, आतंकवाद क्रिएट। आज टाइम इतना ही था, हम लोग किसी दिन और हम लोग मिल बैठ के बात करेंगे आगे। लेकिन अभी घिरे हुआ है एक, जैसे अभी आयतुल्लाह की सिचुएशन ये घिरे हुए हैं चारों तरफ मुसीबत से, चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। इधर से पाकिस्तान से भी अमेरिका घुसने की कोशिश कर रहा है, और इजराइल उधर से मार रहा है, इधर से मार रहा है। अब अगर इस सब के बीच में आदमी बच गया किसी तरीके से, वो तो बहुत बड़ा हीरो बनेगा, वरना